ये पीवाईक्यू मेरी सीरीज़ चल रही है और इस पीवाईक्यू सीरीज़ में विलोम शब्दों के साथ-साथ अब वर्तनी के ऊपर भी जो है हमने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किए हैं। साथ ही साथ शीघ्र ही हम एक पूरा मेगा वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड जो है वो लेकर के आने वाले हैं और आपका पूरा हिंदी का कार्यक्रम जो कि पीवाईक्यू के लिए की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, प्लस उसके ऑप्शन बेस्ड पर जो प्रश्न बन सकते हैं और प्लस न्यू क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है। और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली हिंदी के ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चंस आप आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस में जो है सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि एक ऐप हम उस पर प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्रम उस पर चल रहा है, शीघ्र ही वो ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप 20 सेक्शनल जो हैं मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। विदाउट फ़ी आपके लिए वो पूरा कार्यक्रम रहेगा, जहां पर आप सिर्फ लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपने लॉगिन होने के बाद न केवल मॉक टेस्ट को दे पाएंगे, बल्कि उसमें नेगेटिव के एस्पेक्ट के साथ साथ लीडर बोर्ड के ऑप्शन के साथ अपनी परफॉर्मेंस को भी देख पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो 151 है। द्वंद्व का विलोम क्या होगा? अगर इस शब्द की बात की जाए, देखिए हमने पिछली स्लाइड्स में भी द्वंद्व शब्द पर चर्चा करी है और ये वो सारे पीवाईक्यूज हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर ए ऑप्शन की बात करें, द्वंद्व वाद प्रतिवाद, तो ये तो वाद प्रतिवाद आपस में एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। निर्द्वंद और प्रतिद्वंद, देखिए इसका सही ऑप्शन मैंने पिछली स्लाइड्स में ही बताया है, सी ऑप्शन सही होगा, निर्द्वंद। द्वंद्व का विलोम जो होता है निर्द्वंद होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अब प्रत्यक्ष शब्द के विलोम की बात की जाए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगर हम प्रत्यक्ष की बात करें तो ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस आरओ 2013 में पूछा गया है, जिसमें मैं अपीयर भी हुआ था। साथ ही साथ यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ के एग्जाम में, एपीओ के एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न आए हैं। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम जो है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर और प्रत्यय। अगर इस विलोम की बात की जाए तो देखिए प्रत्यय का विलोम क्या हो सकता है? एक तो अप्रत्यय हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रत्यय का उपसर्ग भी विलोम हो सकता है। और अगर ऑप्शन में प्रत्यय, अप्रत्यय और उपसर्ग दे रखा है तो निश्चित रूप से उपसर्ग वाला ऑप्शन जो है सही होगा। सुंदर का विलोम आपको मालूम ही होगा कि सुंदर का विलोम क्या होता है, तो कुरूप होता है, तो ये एक ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परोक्ष का विलोम क्या हो सकता है? देखिए परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, यही ऑप्शन इसका सही है। परोक्ष का विलोम क्या होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष होगा। और परोक्ष का एक विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन परोक्ष का विलोम अपरोक्ष नहीं होगा, इसको आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि अपरोक्ष जो है वो इसका अप्रत्यक्ष का समानार्थी है। क्या है ये? समानार्थी है, समानार्थी है। क्या है? समानार्थी है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रख के चलना है कि अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम जो होगा वो अपरोक्ष नहीं होगा, क्योंकि अपरोक्ष जो है वो समानार्थी है, समानार्थी है। तो ये आपकी पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? अब हम आविर्भाव की बात करें, ये अगर हम देखें तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और आविर्भाव का अनाविर्भाव, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विभाव बिल्कुल गलत है। आविर्भाव ये भी गलत है। और इसका सही ऑप्शन है डी, तिरोभाव। और ये हमने पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस किए हैं। ये वो पीवाईक्यूज हैं जो बार बार पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से, और इन पर आपने अगर मास्टरी नहीं हासिल की तो फिर आप लूजर हो जाते हैं। ये आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेगेटिव होता है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात की जाए तो आपकी रैंकिंग को या आपके फाइनल चयन को जो है कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। फिर अगर हम बात करें आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? अगर आध्यात्मिक के विलोम की बात की जाए तो धार्मिक हो सकता है क्या? नहीं होगा। देखिए धार्मिक विलोम जो होगा अधार्मिक का होता है। आध्यात्मिक का विलोम वैदिक भी नहीं होगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम सामाजिक भी नहीं होगा, असामाजिक होता है उसका, तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? सांसारिक होगा,
ए ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। समिष्टि का विलोमार्थी बहुत ही पैक्ड क्वेश्चन है और 2-3 बार एग्जाम अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मिलता है। समिष्टि का विलोम यूपीपीसीएस में भी पूछ लिया जाता है। वहां पर एक्चुअल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं होता है, लेकिन समिष्टि का विलोम आ जाता है। तो आप समिष्टि को ध्यान रखें कि समिष्टि का विलोम विशिष्ट नहीं होता है। समिष्टि का विलोम अशिष्टि, ये तो रॉन्ग ही है, आप पुष्टि गलती है। वयष्ट बी ऑप्शन इसका सही है और इसको बिल्कुल रट के रखिए। फिर वयष्टि का देखिए विपरीतार्थक शब्द, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये इस पर आ गया। तो वयष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समिष्ट, तो ये आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं, अगर हम समास के विलोम की बात करें तो समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये आप क्लियर करके रखिए। समस्त का विलोम असमस्त हो जाएगा, असमस्त हो जाएगा, तो ये भी एक विलोम हो सकता है, इसको आपको ध्यान में लेकर के चलना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। संन्यास का विलोम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संन्यास का विलोम। और यहाँ संन्यास जो लिखा है वो थोड़ा सा यहाँ पर ये माँ एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको आप माइनस करके देखिए। संन्यास, संन्यास कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये संन्यास का विलोम क्या है। अब संन्यास के विलोम की अगर पर्यायवाची की बात करी जाएगी तो ध्यान रखिएगा, संन्यास का विलोम होता है गारहस्थ, बी ऑप्शन सही है। लेकिन इस स्लाइड पर हम कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से एक आध प्रश्न बन सकते हैं। संन्यास का विलोम तो गारहस्थ होगा, लेकिन गृहस्थ का विलोम क्या होता है, सन्यासी। तो सन्यासी का विलोम क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है। सन्यासी का विलोम क्या होता है, गृहस्थ होता है। तो ये एक ऑप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है कि गृहस्थ और गारहस्थ में फर्क क्या है। गारहस्थ का विलोम सन्यास होगा, गारहस्थ का विलोम सन्यास होगा और सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा। और अब इसके बाद अगर हम देखें तो त्यागी का विलोम क्या हो सकता है, ये आप भोगी हो जाएगा, जो भोग करे, जो त्याग करे या जो भोग करे, तो त्यागी का विलोम क्या हो जाएगा, भोगी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सन्यास का विलोम गारहस्थ होगा और इसका जो वर्तनी है उसको भी माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये वर्तनी भी अशुद्धि के रूप में या शुद्ध के रूप में पूछी जा सकती है। तो गारहस्थ हो जाएगा और सन्यासी का विलोम जो होगा वो गृहस्थ होगा। नेक्स्ट, अपव्यय का विलोम क्या होगा। अब देखिए, अगर हम अपव्यय की विलोम की बात करें तो अल्पव्यय, अपव्यय यानी जो किसी चीज की फजूल खर्ची करना, और अल्पव्यय कंजूसी के सेंस में आ रहा है, कम खर्च करना। तो यहाँ पर फिर मितव्यय, अव्यय और व्यय, तो यहाँ पर आप स्पष्ट ध्यान रखिए, अपव्यय का जो विलोम होता है वो क्या होगा, बी ऑप्शन सही है, मितव्यय, और ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अब देखिए, अगर अल्पज्ञ का विलोम किया जाए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुज्ञ होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें कि विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा, ये आपस में एक दूसरे के विलोम है। विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा, बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा, लेकिन विज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ होगा, ये आपस में एक दूसरे के विलोम है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। अब देखिए, उत्कृष्ट का सर्वश्रेष्ठ, तो ये तो इसका समानार्थी हो जाएगा। निकृष्ट, उत्कीर्ण, कोई चीज जो कहीं पर छपी हुई हो, खुदी हुई हो, और विकीर्ण, विकीर्ण का विलोम क्या होता है, आपको हमने कई बार बताया है। विकीर्ण का विलोम आप कमेंट करके बताएं। और उत्कृष्ट का सही विलोम क्या होगा, निकृष्ट होगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रख करके चलना है, निकृष्ट। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उद्धत का विलोम क्या होगा। अब देखिए, उद्धत के विलोम की अगर बात की जाए तो उद्धृत, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर उसके बाद तैयार, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। विनत, ये एक है विलोम, और पृथक, ये एक है विलोम। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पर उद्धृत का विलोम विनत होगा, पृथक नहीं होगा, और ये डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन ही इसका जो है सही होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया है, तो अगर इसको हम देखेंगे, उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, तो उद्धत का विलोम विनीत हो जाएगा। विनत या विनीत, ठीक है, विनम्र यहाँ पर नहीं होगा, नम्र का विलोम विनम्र होगा। फिर नेक्स्ट, कृष्य का विलोम क्या होगा। कृष्य का विलोम, अगर हम कृष्य के विलोम की बात करें तो कृष्य कहते हैं कमजोर को, छीड़ को, तो कृष्य मजबूत
हमने आपसे शुरुआती पहले वीडियो में बताया था कि संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, और इसी तरीके से अपभ्रंश कोई शब्द है तो उसका विलोम अपभ्रंश होगा, और संस्कृत का कोई शब्द है तो उसका विलोम संस्कृत में होगा। तो जो जिस उसके पैरेलल में ही विलोम जो होता है वो सबसे उपयुक्त विलोम होता है। तो कई बार कई ऑप्शन सही होने के बाद भी गलत होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे सही उत्तर चुनना होता है, तो वही आपका सही उत्तर होता है। तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण का विलोम पुष्ट होगा, सी ऑप्शन सही है। फिर ये नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण का विलोम क्या होगा? अब देखिए, ग्रामीण के विलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम है, एक महत्वपूर्ण विलोम है, और इसलिए इसको आप ध्यान रखें। एक देहाती, अब देखिए ग्रामीण और देहाती समानार्थी हैं। फिर शहरी, अब यहाँ पर शहरी जो है ये विलोम जो है सही से शहरी नहीं होगा, बल्कि ये एक ही लाइन होगी, शहरी। फिर गंवार और बुद्धिमान, तो ये गंवार तो भी जो है उसका सही ऑप्शन नहीं बनता है, और बुद्धिमान तो एप्रोप्रिएट ही नहीं है, तो इसका ग्रामीण का सही आंसर क्या होगा? शहरी ऑप्शन सही होगा। और शहरी की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, वर्तनी, इसको आपको ऐसे लिखना है। ये आपका निश्चित रूप से क्लियर हो गया। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, नागर, और अगर शहरी और नागर दे रखा हो तो आंसर क्या होगा? नागर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रश्न में शहरी पूछा गया था, इसलिए आपको शहरी आंसर देना है। लेकिन अगर हम पीवाईक्यू में शहरी और नागर दोनों दे रखा है और ग्रामीण दे रखा है, तो ग्रामीण का विलोम नागर होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तटस्थ का विलोम क्या होगा? अब देखिए तटस्थ का विलोम, अब तटस्थ के विलोम की अगर हम बात करें तो गौड़, समिष्ट, निषक्त। अब देखिए समिष्ट का विलोम हमने आपको वहिष्ठ बताया, गौड़ का विलोम आपको मुख्य बताया पिछली स्लाइड्स में, तो ये तो दोनों आपके ऑप्शन तटस्थ में नहीं होने सकते। अब फिर निषक्त की बात की जाए तो ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि तटस्थ का विलोम क्या होगा? आसक्त। क्या होगा? आसक्त। तटस्थ का विलोम ए ऑप्शन जो है इसका सही है। और साथ ही साथ अगर हम और प्रश्न की बात करें, संलिप्त भी जो है तटस्थ का हो सकता है, संलिप्त भी अगर हम देखें तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, बाकी इसमें जो है सही है। फिर धृष्ट का विलोम क्या होगा? तो धृष्ट का विलोम यहाँ पर देखना है, विशेष, विनम्र, विकृष्ट, उत्कृष्ट। और धृष्ट का विलोम जो होगा विकृष्ट हो सकता है क्या? तो देखिए धृष्ट का, उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट होता है। ये अभी हमने पिछली स्लाइड्स में ही आप से चर्चा करी है, तो ये ऑप्शन तो रहा नहीं। अब विकृष्ट जो है ये एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। विशेष का विलोम क्या होता है? सामान्य, विशेष, साधारण, विशिष्ट, तो ये हमने आपको बताया ही है। तो धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। ये इसका सही ऑप्शन है, बी वाला। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। भाव का विलोम क्या है? अब देखिए भाव का विलोम अभाव हो सकता है क्या? भाव का विलोम अभाव, विभाव, भावहीन, अनुभाव। तो यहाँ पर इसका भाव का विलोम, कई बार हमने आपको बताया कि उपसर्ग लगा के विलोम बन जाते हैं, तो भाव में आ लगा दिया अभाव, और यही इसका सही आंसर है निश्चित रूप से। और विभाव जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। और भावहीन का विलोम क्या हो सकता है? ये आप ध्यान रख लीजिए, भाव युक्त, ये एक विलोम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए। भावहीन का विलोम क्या हो जाएगा? भावयुक्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अतिवृष्टि का विलोम, ये पिछली स्लाइड्स में भी हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की है। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, इसको बिल्कुल रट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, अवनि का विलोम क्या होगा? अब देखिए अवनि का विलोम की अगर बात की जाए तो धरा, इसका समानार्थी है अंबर, अग्नि, तरणी। तो अग्नि तरणी अप्रोप्रिएट नहीं है, अवनि का विलोम क्या होगा? अंबर होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड, आलोक का विलोम क्या होगा? अगर आलोक के विलोम की बात की जाए तो प्रकाश, ईशान, तिमिर, शिशिर। देखिए प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। अब अगर यहाँ प्रकाश नहीं दे रखा, तिमिर नहीं दे रखा होता, तो हम प्रकाश आलोक का विलोम मान सकते थे, लेकिन चूंकि प्रकाश दे रखा है इसलिए इसका विलोम क्या होगा? अंधकार होगा। और आलोक का विलोम क्या होगा? तिमिर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। आलोक का विलोम तिमिर होगा, प्रकाश का विलोम अंधकार होगा। और अगर प्रकाश नहीं दिया होता तब, या तिमिर नहीं दिया होता
तब हम प्रकाश आलोक का विलोम मान सकते हैं। लेकिन जब दो बिल्कुल एप्रोप्रिएट यथासंभव सही दे रखे हैं तो उसमें आपको सर्वाधिक शुद्ध शब्द जो है चुनना होता है, और उसका आधार वही जो मैंने बताया कि संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विशेषण होगा। इसी तरीके से आलोक का विलोम जो है अब तिमिर होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड, उदयाचल का विलोम क्या होगा। अब देखिए, अगर हम उदयाचल के विलोम की बात करें, उदयाचल का विलोम, तो उदयाचल का विलोम जो होता है वो अस्ताचल होता है। और इस तरीके से आज हमने लगभग 20 प्रश्नों को जो है कंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस को लेंगे और पीवाईक्यू लगभग आपका पूरा होने वाला है, जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न, और इनके जो ऑप्शंस हैं उस पर भी हमने गंभीर चर्चा करी है। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोक सेवक द स्टडी IQ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो